यूक्रेन में जंग के बीच जनरल विंटर ने मुश्किलें कितनी बढ़ाई हैं। बढ़ती सर्दी में यूक्रेनी सैनिकों पर संकट बढ़ गया है। बर्फीले रास्तों से सैनिकों के लिए निकलना बहुत मुश्किल। बर्फीले रास्ते से गुजरते यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो आया सामने, जरा देखिए कितना मुश्किल होगा। और असल में जब ये कहा जाता है जनरल विंटर या जनरल स्नो मदद करते हैं रशिया की, तो वो इसलिए होता है क्योंकि रशिया के पास बर्फ के बीच में भी अपनी सप्लाई लाइन को निर्बाध रखने के लिए बर्फ को काटने वाले उसके पास वाहन हैं। ऐसे वाहन हैं जो इस बर्फ को चीर कर भी आगे निकल सकते हैं। ऐसे टैंक्स हैं जो इससे होकर आगे निकल सकते हैं। उनके पास इस तरीके के साजो सामान हैं जो इस बर्फ के दौर में भी लड़ाई के लिए जो जरूरी है सप्लाई लाइंस, उनको चालू रख सकते हैं। जबकि ये यूक्रेन के सामने एक मुश्किल है क्योंकि बर्फ से लड़ने, उसको काटने के लिए उतने महत्वपूर्ण उसके पास साजो सामान नहीं है। इस बीच बर्फ दोनों के लिए दुश्वारी लेकर आई है। ये बर्फ, बढ़ती ठंड, जाहिर है इसमें हिलना डुलना, रजाई से बाहर पैर निकल जाएं, आपको समझिए कैसा लगता है। और ऐसे में लड़ाई लड़ना, वो आप अंदाजा लगाइए। और वो भी ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सब जीरो में ऐसा सब जीरो जहां -20, -25 और 30 तक टेम्परेचर पहुंच रहा हो, वहां आप अंदाजा लगाइए क्या चल रहा होगा। इन तस्वीरों में आप देखिए और अंदाजा लगाइए। अगली अहम खबर देखिए। डोनबास में जारी भीषण लड़ाई से चिंतित जेलेंस्की ने कहा डोनबास में हालात बदतर, रूस पूरी ताकत से डोनबास में जमा हुआ है। जेलेंस्की ने कहा डोनबास में फाइट के लिए और हथियार चाहिए। और अगली अहम खबर देखिए। बाखमुत में भीषण हमले का वीडियो आया सामने। वॉर जोन में हेलीकॉप्टर ने दागे कई रॉकेट, सड़कों पर युद्ध के लिए जाते दिखाई दिए टैंक। ये बाखमुत से आ रही तस्वीरें। और मैं आपको जैसा बता रहा हूं, ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा है क्योंकि ये डोनेस्क में एंटर करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इस जगह पर कब्जा। और ये दोनों ही चाहते हैं, यूक्रेन चाहता है ये उसके पास रहे और रशिया चाहता है ये उसका हो जाए। और यहाँ इस बीच क्या चल रहा है वो आपके सामने। लेकिन अब इसमें एक बात समझने के लिए मैं जनरल कुलकर्णी आपके पास जरूर आना चाहता हूं। मुझे याद है खेरसोन को लेकर ये बात पुतिन की तरफ से कही गई थी कि द वॉर आउट देयर इज बिकमिंग, कंडीशंस आउट देयर आर डिफिकल्ट। और यहां आप जेलेंस्की बता रहे हैं कि डोनेस्क में चीजें डिफिकल्ट हैं। ये डिफिकल्ट बोला जाना किसी, अब ये एक तरीके से अपने अपने देशों के आर्मी के भी कमांडर हैं, इस समय लड़ रहे हैं और मनोबल क्या होगा क्या नहीं ये भी ये समझते हैं। ऐसे में डिफिकल्टी को पब्लिक स्टेटमेंट के तौर पर कहना, ये क्या बताता है सर? ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि हार मानने वाली बात होती आती है कि भाई बहुत मुश्किल है। हमारे जवान जो है जितने कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डोनबास का जो रीजन है जिसके ऊपर 2014 से लेकर के लगातार रूस का कब्जा रहा है और रूस किसी न किसी तरीके से इसको लेकर के रहेगा, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि नाइपर रिवर के जो पूर्वी इलाका है वो रूस के कब्जे में रहे, चाहे पश्चिमी इलाका जो है वो ना, क्योंकि ये डोनबास का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये किसी भी हालत में रूस जो है नहीं छोड़ेगा। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की को सर, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए कि ये बताता भी है, वो अपने स्टेटमेंट से स्वीकारते भी हैं कि हमारे लिए एक तरीके से वहां पर हार है, तो ये तो जितना ये माइंड गेम खेलने वाले ये लोग हैं और जितना साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ये करते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो चीज बहुत ऑब्वियस है उसको ये जुबान देंगे। जरा ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।